Borok gurui khai ang tongni maya sajung wasa usu tongo hai kono deli deli tong maya abon bagi sari pango cha khai kakak kakak sango nuhuni na hare aram ki kok salayo ang tong thukja bate hinge balasi ang agi khai cha sanam na rengya kaki kecar sa sau shano furungshiwo hingke tai sak sak bo ang chai tok khata o amoni yagulo obo khiklainya nango cha ni yagulo abo chini ni yagulo dud cha kaham ke munna nango dud kaham ke munna nango chini bokoni sunna nango jotono ojon khai busuk kairina nang busuk horok busuk ni bagai busuk tuirok dina nang busuk tutrok dina nang busuk charok dina nang abo kaki kecar bo furungka angka ang sak sak ni bo surungi na khata sak sak bo khairong nata angka tabo khai asuke aram nang jago ang cha khlainya ni karon boi appreciate khlaiga angke kaka kaka sung thobo ni ya ke cha tabo ang aram nang jak shuru tong thobo। नमस्ते। हर शादीशुदा जिंदगी एक समय के बाद बोरिंग सी हो जाती है। ये एक्सपीरियंस सभी का होता है और इसके पीछे कारण भी बहुत है। पर जानते हैं बहुत बड़ा कारण क्या है जिस पर हम काम कर सकते हैं? वो ये है कि जब हम अपने पार्टनर से इंस्पायर्ड फील नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उनके प्रति जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उस रिश्ते की जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम के बाद वो रिश्ता बिल्कुल ब्लैंड सा हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद पर काम करते रहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाते चलिए। ये सिर्फ आपकी अपनी ग्रोथ के लिए नहीं होता है, आपके रिश्ते की भलाई के लिए भी होता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी क्वालिटीज आपके पार्टनर को भी मोटिवेट करती हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और अगर वो ना भी करे ना तो भी उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है, वो आपकी सारी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं और यही चीजें उन्हें आपके प्रति अटैच्ड रखती हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करते रहिए, वरना जिनके लिए कभी आप बहुत स्पेशल हुआ करते थे उनके लिए आप मामूली से हो जाएंगे। और सच्चाई ये है कि जब कोई मामूली हो जाता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं लोग। तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। हाय। अच्छा चलिए, जब भी आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनबन हो जाती है, तो क्या आप बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं राइट टाइम पे सब ठीक हो जाएगा, आप राइट टाइम का वेट करते हैं? आई चूज फर्स्ट ऑप्शन। मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे हमेशा एक चीज़ कही कि जब आप अपनी मेंटल पीस को चुनते हैं ना तो आपको उसी वक्त बात कर लेनी चाहिए। बिगड़े हुए रिश्तों को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि दिल में जो चल रहा है सामने वाले को कह दो, वरना गांठें बन जाती हैं। और ये बहुत सच है, ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि आप खामोशी ओढ़ लेते हो और खामोशी का इंटरप्रिटेशन यू डोंट नो सामने वाला क्या ले सकता है। चीज़ें लेयर्ड अप हो जाती हैं और पिछली 50 चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, फिर सॉल्यूशन पे ऊपर काम ही नहीं होता। सो दिल की बात कर लो एंड सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। सामने वाले को भी ये पता चलेगा दैट यू रियली वांटेड टू वर्क आउट फॉर दिस रिलेशनशिप, आपकी नीयत साफ है। सो जस्ट थिंक ओवर इट कि क्या आप बैठ के बात करके सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हो, इसका तोड़ लाना चाहते हो, या फिर आप बात नहीं करके इसको दी एंड कर देना चाहते हो? क्योंकि आज के ज़माने में दी एंड का मतलब ब्लॉक। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन आजकल हमारी लाइफ में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा एक रीजन है सब कुछ फास्ट चाहिए। देखो, जिंदगी में हमें पैसा कमाना है, फास्ट मनी चाहिए। फास्ट फैशन के जमाने में हम जी रहे हैं जहाँ पर हम एक कपड़ा पहनते हैं, हमें 4 बार पहनने के बाद लगता है कि यार अब कुछ नया चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़े टाइम हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें लगता है कि अरे यार अभी तक तो मतलब बहुत कमाल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है। सब कुछ फास्ट चाहिए। कुछ सामान मंगाए, हम चाहते हैं कि भाई फास्ट डिलीवरी वाला ऑप्शन हमको मिले। तो एक बार सोच के देखिए कि इस फास्ट के चक्कर में हमने खुद को कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना शुरू कर दिया है। और जब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और टेंशन लेते हैं।